हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके साथ जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखेंगे तो जो जीके जीएस की क्लासेस आती है देखिए, आपको सुबह 11 बजे करवाई जाती है इसी टाइम पर। और जो इसके बाद जो रीजनिंग क्लास है आपको देखिए दोपहर को 2 बजे। और जो कला वर्ग की क्लासेस साथ देखिए आपको शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लासेस देखिए आपको शाम को 7 बजे करवाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, टाइमिंग है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें, पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है। परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल, तो आप फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है, नोट्स है, उसको डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाकी क्लास का अगर अपडेट चाहिए तो अपडेट के लिए वहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। एग्जाम के जो अपडेट है देखिए आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ पे रेगुलर जो है अपडेट और मिलते रहता है, तो फटाफट वहाँ पे जुड़िए। पूछिए कि इनसे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें डीएम करके इंस्टाग्राम पर या तो परीक्षा की शिक्षा जो आपका टेलीग्राम चैनल पर डाउट सेक्शन है वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर है? तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए आपका 2 मार्क का होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है और एक क्वेश्चन जो आपका देखिए 2 मार्क का होता है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स की क्लास है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से उत्तर देते हुए चले। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर को। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्न में से कौन सा जो गलत है, निम्न में से कौन सा जो कथन दिया गया है साथियों, यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा, ठीक। पहला कथन देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो दिया गया है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, आपका गलत बात है, ठीक है। 30 वर्ष का व्यक्ति नहीं, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष की। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक है। आपका जो कथन दिया गया है डी वाला अपना पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों, दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। जो आपका पहला वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जॉर्डन की राजधानी साथियों, तीसरे पर सही होता है। देखिए, जॉर्डन की राजधानी की बात करें तो देखिए अम्मान हो जाएगी। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका राइट है, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी आपकी अम्मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर बताइए सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, बताइए। मंगोलिया की मुद्रा क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो। देखिए, मंगोलिया की मुद्रा की अगर बात करें तो देखिए टोगरोग है, ठीक है। टोगरोग जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथी। तिगला और इसकी राजधानी आपकी उलान बटोर है, ठीक है। मंगोलिया की मुद्रा है आपकी देखिए टोगरोग है, और इसकी जो राजधानी है उलान बटोर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, बताइए। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इंडोनेशिया, ठीक है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है आपका देखिए इंडोनेशिया है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ की जो जनसंख्या है 259 मिलियन, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। छठा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रों में, ठीक है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, बताइए। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है साथियों, पूछा हमसे। तो देखिए ब्राजील में, ठीक है। जो आपको यहाँ पे पी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर, ब्राजील में दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में, ब्राजील में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है, याद रखिए। यह वन अमेजोन बेसिन के आसपास विस्तृत है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवां नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, बताइए।
निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर साथियों कौन सी हो जाएगी, तो देखिए गोदावरी नदी है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा सातवें पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। और इसकी जो कुल लंबाई है देखिए 1465 किलोमीटर की, याद रखिएगा, ठीक। और यह महाराष्ट्र के त्रंबक पारी से निकलती है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, बताइए। 8वें पर आइटम, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, हम बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 9वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है किस देश में स्थित है साथियों, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो याद रखिएगा जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, और इसकी जो स्थापना साथियों देखिए आपकी 1945 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है किसमें, बताइए। पेड़ पौधों के निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है परिवर्तित होता है किसमें साथियों, 10वें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए फल में, ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है 10वें पर आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं साथियों, 11 पर सही उत्तर क्या होगा, देखिए पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक को देखिए आपका जाइलम कहते हैं, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 11 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। जबकि पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए आपका देखिए फ्लोएम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, पानी और पोषक तत्वों के लिए आपका देखिए जाइलम होता है और खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए आपका फ्लोएम होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 11 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना चाहते हो, 12 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए ब्रेड मोल्ड, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से ब्रेड मोल्ड जो दिया गया है पुनर्उत्पादक बीज उत्पादक पौधा है, तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा है 12 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 13 पर सही उत्तर का। देखिए विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आपका 10 जनवरी को, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, बाकी जो आपका भारत में मनाया 14 सितंबर को, ये बात याद रखिए, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो आपका देखिए 10 जनवरी को, और जो भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर। किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत में के सिद्धांत को प्रतिपादित, बताइए, किसने अधिगृहित चरित्र की विकसित विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया साथी, बताइए, किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत को सिद्धांत को प्रतिपादित किया, बताइए, किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया साथियों, 14 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 14 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उन्होंने 1801 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 14 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन साथ, 15 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए नंद नीलेकणी, ठीक है, नंदन नीलेकणी है, तो जो आपका पहले वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक आपका देखिए नंदन नीलेकणी है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, पूर्ण रूप से जो जीएसटी है इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए विजय केलकर स्टॉक फोर्स द्वारा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश है विजय केलकर स्टॉक फोर्स द्वारा की गई थी, यह कर जो आपका देखिए 1 जुलाई 2017 से आपका लागू हुआ था, ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 17 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन रिक्त स्थान में स्थापित किया गया कहाँ पे, बताइए, तो बेंगलुरु में, ठीक है,
भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 17 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था बताइए। मैंने कल संयुक्त प्रांत का नाम बताया था, 1937 में जो आपका इसका संयुक्त प्रांत नाम पड़ा था, उसको बदलकर कब इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश किया गया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा है आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है बताइए। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए एटा जिले में, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 19 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा जो है आपका प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है साथियों। 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए गिरिजा देवी को, जो आपका ए वाला विकल्प है 20 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। गिरिजा देवी को जो है देखिए उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है बताइए। किसकी जो सीमा है साथियों देखिए आपकी नेपाल के साथ लगती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस जिले की, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात कर रहे हैं जो उसकी सीमा है नेपाल के साथ लगती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए महाराजगंज की, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की जो सीमा है नेपाल के साथ लगती है, तो जो आप यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत जिलों के बीच सीमा जो आपके देखिए नेपाल के साथ लगती है, याद रखिएगा। तो जो आपका बी वाला पिकअप है यहाँ पे महाराजगंज आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित होते हैं बताइए। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने की थी, तो देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें 23 उत्तर देंगे सही उत्तर। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी बताइए। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत जो है कि आनंद कराज के नाम से की थी साथियों। 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सिख गुरु अमरदास ने, ठीक है। सिख गुरु अमरदास ने, तो जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। सिख गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत देखिए आनंद कराज के नाम से की थी, तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 23 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 24 है ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। सही मिलान हमको इसमें से चुनना है, ठीक है। इसमें से हमको देखिए आपका एक सही मिलान चुनना है। देखिए आपका जो दिया गया है अनुच्छेद 19A भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें वर्णित किया गया है, तो जो आपका अनुच्छेद 19 वाला दिया गया है 19A वाला है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। संविधान का 19A भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित याद है। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो दिया गया है आपका अनुच्छेद 19C में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। किसी पेशे का अभ्यास यानी कि अपनाने का अधिकार जो है उनका अनुच्छेद 19G में दिया गया है, ठीक है, 19G में दिया गया है, ठीक है। और शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का जो अधिकार है ये आपका दिया गया है साथियों अनुच्छेद 19B में, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया था अनुच्छेद 19A आपका देखिए भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19A में दिया गया आपका यहाँ पर सही मिला। अगला क्वेश्चन देखें 25 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं, 25 पे सही उत्तर का देखिए क्रेडिट राशनिंग जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग जो आपका देखिए राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, तो जो आपका यहाँ पर टी वाला विकल्प 25 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए की जाती है सर। 26 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए 6 वर्षों के लिए, ठीक है।
जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक के लिए, ठीक है, याद रखिए 65 वर्ष की अगर उसकी आयु पहले कंप्लीट हो गई तो उसकी जो नियुक्ति है समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, सपोज उसकी जो आयु है 50 वर्ष है, तब तो वो 6 वर्ष तो काम करेगा। सपोज उसकी आयु अगर 63 वर्ष है, 63 वर्षों की उसकी आयु में अगर उसको नियुक्त किया गया है तो वह सिर्फ 2 साल काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो उसका 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 27, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन बताइए। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है साथियों। 27 पर सही उत्तर क्या होगा। देखिए, भारत की आकस्मिकता नीति का संरक्षक आपका राष्ट्रपति होता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। यह संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित निधि है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी बताइए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी साथियों। 28 पे सही उत्तर का। देखिए, भारत की पहली महिला शासक की बात करें तो रजिया सुल्तान थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों। 29 पे सही उत्तर। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा 29 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 30 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा था बताइए। किस ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को जो है आपको देखिए पृथ्वी की जुड़वा है तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा सम्मान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा द्वारा सम्मान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है साथियों। 31 पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा समवर्षा रेखा द्वारा। ठीक है, समवर्षा रेखाएं द्वारा आपके देखिए समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, जो आपका सील 2031 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 32 है, ध्यान से देख उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, फफूंद या कवक के अध्ययन को कहते हैं यहाँ पे कवक विज्ञान, तो जो आपका सी वाला विकल्प 32 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 33 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए, कौन सा जो जीवाणु है दही के गठन के लिए उत्तरदायी है। तो सर 33 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, दही के गठन के लिए कौन सा जीवाणु जो उत्तरदायी होता है। तो देखिए, आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो आपका जीवाणु होता है दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 33 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका उत्तर देंगे, मानव शरीर में मांसपेशियों में कितनी जोड़े होते हैं बताइए। मानव शरीर में मांसपेशियों में कितने जोड़े होते हैं साथियों। 34 पे उत्तर का। देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों में जोड़े आपके कुल 12 होते हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 34 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 35 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या बताइए। 35 नंबर, उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है साथियों। 35 पे देखिए, उष्मा का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका जूल है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 35 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम की बात कर साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है आपका देखिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प 36 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क साथियों 37 पे सही उत्तर का। देखिए, लोहे का एक अयस्क की बात करें आपका देखिए लौ उल्का हो जाएगा। ठीक है, लोहे का एक अयस्क जो है आपका देखिए लौ उल्का हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला आपका 37 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 38 है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है साथियों 38 पे सही उत्तर क्या होता है। तो देखिए, जैव और विविधता जो अधिकतम होती है आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आपकी अधिकतम जैव विविधता होती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प है 38 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 39 है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन को रिक्त स्थान विकसित करने के लिए जाना जाता है बताइए। अल्बर्ट साबिन को, ठीक है, अल्बर्ट साबिन को किस विकसित के लिए जाना जाता है बताइए। क्या विकसित करने के लिए इनको जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है आपका अल्बर्ट साबिन को जो है आपका पोलियो का टीका। ठीक है, अल्बर्ट साबिन को जो आपका पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, तो जो आपका पी वाला 39 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 40 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक आपकी एक
प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना साथियों 40 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी सोनल मानसिंह है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। सोनल मानसिंह आपकी देखिए एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो आपका सी वाला विकल्प 40 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 41 है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी, बताइए। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी था, तो 41 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अरुंधति रॉय ने, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो आपकी देखिए अरुंधति रॉय ने लिखी है, जो आपका टी वाला विकल्प है 41 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 42 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। उच्च पैदावार वाले बीज जो है आपकी उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में, ठीक है, उच्च पैदावार वाले बीज की जो किस्में हैं सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गेहूं की, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में आपकी सोनालिका और कल्याण सोना है, आपके देखिए गेहूं फसल से संबंधित है, जो आपका सी वाला विकल्प 42 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन क्या हो जाएगा। सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े, बताइए। सर्व और वाली जो खेल है शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आपकी टेनिस है, ठीक है। सर्व और वॉली जो शब्द हैं टेनिस के खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपका ए वाला विकल्प 43 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 44 है, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते, बताइए। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में 30 जनवरी को जो आपका देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा है 44 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध थी। मधुबनी जो कला है कहाँ प्रसिद्ध है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे अगर बात करें देखिए 30 जनवरी के अलावा आपका 23 मार्च को भी, ठीक है, 23 मार्च को भी देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि इस दिन को जो है भगत सिंह और उनके साथी जो थे उनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। इसलिए इसको भी देखिए आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को भी देखिए आपका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 30 जनवरी को भी देखिए आपका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपका। मधुबनी कला जो है कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो देखिए मधुबनी कला की अगर बात करें तो मधुबनी जो कला है बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका पे पी वाला विकल्प देगा है आपका सही। तो ठीक है, मधुबनी जो कला है बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 46 से उत्तर देंगे सही उत्तर का। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, बताइए। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा जो प्रोटोकॉल आते हैं उपयोग में आता है। 46 पे से होता है। देखिए ईमेल प्राप्त करने के लिए आपका जो प्रोटोकॉल आता है उपयोग में आता है कौन सा। तो देखिए POP3, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प 46 पे आपका सही। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP नामक प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही है। इसका जो पूरा नाम आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 है, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। ठीक है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम आपका कर्णम मल्लेश्वरी है, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। उन्होंने वर्ष 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 48 है, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, बताइए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों। 48 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी है, तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। यह महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, इसका हिंदी रूपांतर जो आपका सत्य के लिए मेरे प्रयोग है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 48 होगा, 49 बताएंगे सत्य का। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 49 पे उत्तर का देखिए पैठन जल विद्युत परियोजना आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प है 49 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 50 है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ठीक है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। ठीक है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का जो नाम है आपका अनाईमुड़ी है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 50 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है साथियों। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी दोपहर को 2 बजे वाली रीचिंग वाली क्लास में। तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।